हिमालय में हमेशा से एक अलग ही खिंचाव रहा है। ये पहाड़ बड़े ही राजसी और शक्तिशाली हैं। सदियों से ये पहाड़ हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक महत्व की जगह रहे हैं। इन बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में पंच केदार के पवित्र स्थल बसे हैं। भगवान शिव को समर्पित ये 5 मंदिर एक अनोखी तीर्थ यात्रा का अनुभव देते हैं। पंच केदार यात्रा आस्था की यात्रा है, सहन शक्ति की परीक्षा है। ये भक्ति की उस अटूट भावना का प्रमाण है जो आज भी तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचती है। पंच केदार यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। हर मंदिर अपनी अनोखी कहानी और जगह के साथ भक्तों को शिव से जोड़ता है, जो संहारक और परिवर्तनकारी हैं, सृजन और विनाश के प्रतीक हैं। केदारनाथ मंदिर इन 5 मंदिरों में सबसे प्रमुख है। यह मंदाकिनी नदी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। कहानी है कि शिवजी पांडवों से बचने के लिए यहीं धरती में समा गए थे और सिर्फ उनका कुबड़ दिखाई दे रहा था। यहीं पर मंदिर बनाया गया। मंदिर की बनावट सादी है लेकिन शक्तिशाली, अपने आसपास के कठोर सुंदरता को दर्शाती है। केदारनाथ की यात्रा कठिन है लेकिन फलदायी भी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है और नजारा और भी लुभावना होता जाता है। मंदिर की पहली झलक देखते ही श्रद्धा का भाव जागृत होता है। उस जगह की ऊर्जा साफ महसूस होती है। ये भक्तों की अटूट आस्था का प्रमाण है। तुंगनाथ मंदिर अनोखा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जहां केवल एक खड़ी चढ़ाई के बाद ही पहुंचा जा सकता है। ये मंदिर शिव की बाहों का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं कि यहाँ पूजा करने से शक्ति मिलती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। तुंगनाथ की यात्रा चुनौतीपूर्ण है पर साथ ही रोमांचक भी। जैसे जैसे तीर्थयात्री ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें हिमालय के विहंगम दृश्य दिखाई देते हैं। हवा में घंटियों की आवाज और प्रार्थनाओं के मंत्रों से एक शांत वातावरण बन जाता है। रुद्रनाथ, करुणा का चेहरा। रुद्रनाथ मंदिर शिव के चेहरे को समर्पित है। यह घने जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों के बीच बसा है। रुद्रनाथ की यात्रा कम कठिन है लेकिन कम आकर्षक नहीं। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर शिव ने पार्वती को संगीत सिखाया था। गर्मियों में आसपास के मैदान रंग बिरंगे जंगली फूलों से भर जाते हैं, एक मनमोहक दृश्य बनाते हैं। हवा खुशबूदार होती है और पक्षियों के गीतों से भरी होती है, जो रुद्रनाथ को प्रकृति प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक सच्चा स्वर्ग बनाती है। मध्य माहेश्वर, नाभि का स्थान। मध्य माहेश्वर मंदिर शिव की नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रकृति और आस्था के लचीलेपन का प्रमाण है। यह मंदिर एक सुरम्य घास के मैदान में स्थित है, जो ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। मध्य माहेश्वर की यात्रा एक साहसिक और आध्यात्मिक जागृति है। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है, बहती नदियों को पार करता है और लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर अपने आप में एक साधारण संरचना है जो शांति और सुकून का आभास देती है। कल्पेश्वर, जहां इच्छाएं पूरी होती हैं। कल्पेश्वर मंदिर अलग है। यह एकमात्र पंच केदार मंदिर है जो पूरे साल खुला रहता है, जो इसे भक्तों के लिए आशा की किरण बनाता है। यह मंदिर शिव की जटाओं को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ फुसफुसाई गई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कल्पेश्वर की यात्रा अपेक्षाकृत आसान है और शांत चिंतन के क्षणों से भरी है। आसपास के जंगल पक्षियों के गीतों और पत्तों की सरसराहट से जीवंत हैं। सदियों पुरानी भक्ति के गवाह सदियों पुराने पेड़ खामोश खड़े हैं। पंच केदार यात्रा जीवन भर की यात्रा है, एक ऐसा परिवर्तनकारी अनुभव जो आपके साथ रहता है। यह हिमालय के केंद्र और आपकी अपनी आत्मा की गहराई की यात्रा है। तो पहाड़ों के बुलावे पर ध्यान दो, साहसिक कार्य को अपनाओ और एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ो जो आपकी आत्मा का पोषण करेगी और आपको हमेशा के लिए बदल देगी।